जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं झारखंड अड्डा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी द्वारा बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से झारखंड अड्डा आप लोगों के लिए एक बैच लाई हुई है जिसका नाम है पराक्रम बैच। इस बैच में डेली 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का पहला प्रश्न, पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, जापान, इटली। तो इसका आंसर होगा मेक्सिको। मेक्सिको की मुद्रा का नाम पीसो है। दक्षिण कोरिया का मुद्रा का नाम वान, जापान का मुद्रा का नाम एन एवं इटली की मुद्रा का नाम यूरो है। दूसरा प्रश्न, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल जो है भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इससे नेपाल में अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में इसको मदद मिलेगी। तीसरा प्रश्न, भारत के किस वर्ष किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है? रमेश बाबू परयानंद, विश्वनाथ आनंद, नीरज तिवारी, नारायण कार्तिकेयन। तो इसका आंसर होगा रमेश बाबू परयानंद ने। रमेश बाबू परयानंद ने ऑनलाइन आयोजित एयर थिंग्स मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के प्रारंभिक चरण में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रमेश चंद्र शर्मा, वशिष्ठ नारायण सिंह, आनंद कुमार या फिर नीना गुप्ता। तो इसका आंसर होगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की प्रोफेसर रह चुकी है। अगला प्रश्न, मीती किस राज्य की भाषा है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो मीती जो है ये मणिपुर की एक राज्य भाषा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी देहरादून है। सातवां प्रश्न, अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी सिंधु के किनारे, झेलम के किनारे, पानीपत में, तराइन में। तो इसका आंसर होगा झेलम के किनारे। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुई थी, जिसमें पोरस की हार हुई, किंतु पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया तथा उससे दोस्ती कर ली। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला या संगीत कला। तो इसका आंसर है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला सल्तनत काल में सर्वाधिक उन्नति हुई, जैसे कि कुछ प्रमुख इमारतें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी तथा बलबन का मकबरा है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका आंसर होगा बालाजी प्रथम। लड़ा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति थे जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत की नामक संस्था को अपनाया था। इसका मुख्य रूप से जो शाखाएं थी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली। तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऐसे भी 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के दौरान एक स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। अगला प्रश्न, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, बीसी सन्याल, यामुनी राय, अविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका आंसर है अविंद्रनाथ ठाकुर। जबकि यामुनी राय काली घाट की शैली के चित्रकला से प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? 7वां, 6ठा, 5वां, 4था। तो इसका आंसर है 7वां। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरा स्थान पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के अलावा दामोदर नदी, ताप्ती नदी एवं नर्मदा नदी, ये तीनों नदियाँ विभ्रस घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबड़, ईख। तो इसका आंसर है ईख। बाकी चाय, कहवा, रबड़ ये तीनों रोपण फसल के अंतर्गत आती है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? डोलोमाइट, बॉक्साइट, एयूराइट, हेमेटाइट। तो इसका आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्म से ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ऊर्जा। बाकी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। तो इसका आंसर होगा केंद्रीकरण। बाकी भारत में आर्थिक सुधारों के लिए उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की व्यवस्था अपनाई जाती है। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की, आयात की। तो इसका आंसर होगा आय। मांग पैदा करने के लिए आय सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है तथा आय के बढ़ने घटने पर मांग भी घटती बढ़ती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर एक निजी कंपनी है। बाकी भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के
अंतर्गत आते हैं। जमशेदपुर में स्थित टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत में अनवरत योजना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? डी.टी. लकड़वाला, गुरनार मिर्डाल, डी.पी. धर या हेराल्ड? तो इसका आंसर होगा डी.टी. लकड़वाला। अनवरत योजना को गुरनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में प्रस्तुत किया, लेकिन लकड़ावाला जो है इसको लागू किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे एवं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा, कोई उप न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, प्रशासनिक अधिकरण द्वारा? तो इसका आंसर है कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। बाकी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सभी वैधानिक आयोग है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न, ई लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोषाल, रस्किन बॉन्ड, चंद्रचूड़ घोष, सुभाष गर्ग? तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने भारत की पुरानी छाप को आधार मानकर एक प्रसिद्ध पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस में वर्णन किया है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? जापान, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया? तो इसका आंसर है जापान। जापान जो है हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है। इसमें मुख्य रूप से टोयोटा एवं हिताची मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1985, 14 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1999, 3 अप्रैल 2000? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1999। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को महिलाओं को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने के लिए 1982 में प्रारंभ किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इसे विलय कर दिया गया। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, कैलोरी या केल्विन? तो इसका आंसर है जूल। न्यूटन, केल्विन, कैलोरी का जो मात्रक है, न्यूटन जो है बल का ऐसा मात्रक है, केल्विन ताप का ऐसा मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन या परावर्तन? तो इसका आंसर है परावर्तन। इसके प्रयोग से सैनिक युद्धपोत के दौरान
पनडुब्बियों में पता लगाने के लिए किया जाता है। रजत को दूरदृष्टि, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही कराने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो जब दो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति रहेगा तो उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यदि निकट दृष्टि दोष रहेंगे तो उस व्यक्ति को हम लोग कॉनकेव या फिर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब, तापमान, आर्द्रता, घनत्व। तो इसका आंसर है दाब। अगला प्रश्न, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश या प्रकाश का वेग? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का वेग। अपेक्षिकता का सिद्धांत सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग हमेशा स्थिर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा। तो इसका आंसर होगा चांदी। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इसका आंसर होगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो इसका आंसर होगा 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होते हैं। अगला प्रश्न, गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम। तो इसका आंसर है हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, रसोई की गैस एक मिश्रण है। मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ये मुख्यतः एलपीजी में पाए जाते हैं और एलपीजी का मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? द्रव रेडियो एक्टिवेट हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, धातु में तरलता हो जाता है। तो इसका आंसर होगा धातु का चुंबकीय गुण जो है वह समाप्त हो जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य? तो इसका आंसर होगा खट्टे के लिए पार्श्व, मीठे के लिए अगले एवं कड़वे के लिए पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, रिबोज। तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टेटिस या हेमरेज? तो इसका आंसर होगा इस्कीमिया। इसके वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण कोशिकाएं मर जाती है। अगला प्रश्न, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है? हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन या स्टेरॉइड? तो इसका आंसर होगा फेरोमोन। फेरोमोन एक प्रकार की गंधयुक्त वाष्पशील एक वसीय अम्ल होते हैं जिनके हवा में उड़ते ही गंध की संवेदना के कारण जाति के अन्य सदस्य भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क या डेवरिज? तो इसका आंसर होगा मेंडल। अगला प्रश्न है, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी एवं टिटेनस। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12%, 16%? तो इसका आंसर है 4%। आज का अंतिम प्रश्न है, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज या ग्लूकोज? तो इसका आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए।